हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो होने वाली है वो एक काफ़ी बड़ा सवाल रहा है हर किसी के लिए, चाहे वो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स के लिए कहूँगा मैं। इस्लाम वाले को तो जैसे कि इस्लामिक लोग हैं और उनको साफ साफ पता है कि ऐसा नहीं है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। मुझे कंफर्म यकीन है, जैसे कि आज का टाइटल है आवर आइडल्स वर्ड इनसाइड योर काबा, इज़ इट ट्रू? क्या हमारी शिवलिंग जो, हालांकि आपने काफ़ी वीडियोस में सुना होगा कि लोग दावा करते हैं कि काबा के अंदर पहले शिवलिंग हुआ करता था, उसी के चक्कर लगाया करते थे मुस्लिम्स और इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें कितनी सच है कितनी झूठ है? हालांकि मुझे ये बिल्कुल झूठ लगती है, क्योंकि जिस तरह की बातें होती है ये बिल्कुल कन्फर्म झूठ है। बट डॉक्टर जाकिर नाइक इसके बारे में क्या बोलते हैं, और यहाँ पे जो शख्स है, जो लेडी है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उन शख्स ने क्या बोला है, क्या बताया है कि वाकई क्या ये सच है। और मूर्ति पूजा को लेके भी इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारे रिएक्शन कैसे लग रहे हैं। नई वीडियोज़ पे सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो आप। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हजरत मोहम्मद साहब से पहले काबा में जो है हिंदू धर्म की मूर्तियां होती थी और शिवलिंग है, और सारे मुसलमान शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं। ये तो सुनते क्या आए ये हैं, सच है? सिर्फ सुनने वाली बात पहले है। मूर्तियों की बात करें। अभी तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था और आपने ही बताया था कि वेद एक ईश्वरवाद की बात करते हैं, एक ईश्वर के साजी बनाने की बात नहीं करते हैं। वेद कहता है न तब से प्रतिमा थी, उसकी कोई प्रतिमा है ही नहीं। ये वेद का मंत्र है, माँ चिदन यद विशंसत, तेरे सेवा किसी दूसरे की नहीं करेंगे। खाली इतना नहीं, तेरे सेवा दूसरे की नहीं करेंगे। शिवलिंग की जहाँ तक आपने बात की कि हर जगह वेद में और उपनिषदों में लिंग शब्द का अर्थ है प्रतीक, चिन्ह, निशानी। जानती है निशानी के लिए अरबी में क्या शब्द है? आयत। जब ये पुराणों का दौर आया और पुराणों का समय आया तो वहां पर इस शब्द के कुछ मीनिंग, इसके अर्थ बदल दिए गए और इसे इस अर्थ में बोला जाने लगा जैसे कोई शरीर का। और वेद में सब जगह इसका अर्थ है, जहां जहां भी ये शब्द आया। अगर हम उसको अरबी में अनुवाद करें, आयतुल्लाह, अल्लाह की निशानी, ईश्वर की, एक ईश्वर की। अब एक अहम सवाल इसी सिलसिले में आया है। हजर अस्वद हमारे अकीदे के मुताबिक जन्नत का पत्थर, डेफिनेटली, जबकि हिंदू लोग उसे किसी भगवान भोलेनाथ का लाया कहते हैं। हम कैसे मुतमईन जवाब दे सकते हैं उनको कि ये काला पत्थर वाकई जन्नत से आया है? हिंदू ये सवाल करते हैं कि अगर हम पत्थर को पूजते हैं, तुम भी तो हज के मौके पर हजर अस्वद को चूमते हो। मोहम्मद अशरफ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि कहते हैं कि ये हजर अस्वद, तो मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा, पत्थर को पूजना हराम है, तो आप लोग हजर अस्वद को पूछते हैं, वो क्यों नहीं हराम है? और दूसरा सवाल कि ये हजर अस्वद इन्हों कहते हैं कि शंकर की मूर्ति, हम कहते हैं आसमान से है। ये कहते हैं, इसमें कोई तारीख की बात है ही नहीं। अगर वो कहते हैं क्यों नहीं मुसलमान बनते आप? अगर आप मानते हैं शंकर की मूर्ति, मुसलमान बन जाओ, कौन रोक रहा है आपको? हिकमत का जवाब है ये है क्या? कोई ये तो खाली फेंकने की बात है, कोई भी कुछ भी कह देता है, मान लेना जरूरी नहीं। लेकिन हिकमत है कि टर्न द टेबल्स ओवर, बाजी पलट लो। अगर आप कहते हैं शंकर की मूर्ति और वो है, तो आप मुसलमान क्यों नहीं बन जाते? लेकिन ये हकीकत बात नहीं है। हदीस में आता है कि वो पत्थर आसमान से, वो माने या ना माने। मेन सवाल ये है कि जब इस्लाम बुद्ध परिस्थिति के खिलाफ है तो हम हजर अस्वद को हम सिजदा करते हैं, हम हजर अस्वद को ही पूछते, कहाँ पर हम में फर्क क्या है? इसका जवाब है कि हजर अस्वद, काबा, कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है, काबा को नहीं पूछता है, हजर अस्वद को नहीं पूछता है। काबा, हजर अस्वद हमारे लिए किबला है। किबला के मानी डायरेक्शन, किबला है। और हम मुसलमान हमेशा कांग्रीगेशन, एकता में मानते हैं। और कुरान मजीद की आयत है कि आप जहां भी हैं किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। सूरह बकरा की आयत है। मिसाल के तौर पे आज अगर हमको नमाज पढ़ने का है तो एक शख्स कहेगा कि हम पूरब की तरफ फेस करेंगे, एक कहेगा दक्षिण की तरफ, एक कहेगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किस तरफ हम देख के नमाज पढ़े। तो एकता के लिए अल्लाह ताला फरमाते आप जिधर किधर भी है दुनिया में, काबा की तरफ, हजर अस्वद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। और मुसलमान पहले लोग थे जो ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। अल-इद्रूसी 1154 में वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। और जब मुसलमान वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते थे तो साउथ पोल ऊपर था,
और नॉर्थ पोल नीचे और काबा अल्हम्दुलिल्लाह बीच में था। उसके बाद वेस्टर्नर्स यूरोपियन लोग आए और मैप को उल्टा किए, नॉर्थ पोल टॉप साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में है। अब जिधर भी दुनिया में अगर आप वेस्टर्न कंट्री में तो आप ईस्ट को फेस करेंगे, आप ईस्टर्न कंट्री में तो वेस्ट को फेस करेंगे, आप नॉर्थ में तो साउथ को फेस करेंगे, साउथ में है तो नॉर्थ को फेस करेंगे। जब यहाँ मुझे नमाज पढ़ना होता, मुझे पता नहीं किबला किधर है, तो मैं ये नहीं पूछता कि सूरज कहाँ डूब रहा है, वो सूरज कहाँ डूब रहा है वेस्ट में, और वहाँ नमाज पढ़ूंगा तो लोग बोलेंगे अरे सूरज को पूछता हूँ। मैं पूछता हूँ सूरज कैसे निकलता है वहां से, अच्छा तो उल्टे जगह नमाज पढ़ता हूँ। हिकमत हिकमत। तो काबा सिर्फ किबला है। और हम जब जाके तवाफ करते, लोग कहते हैं कि आप तवाफ क्यों करते हैं, क्या आप पूछते हैं? हम तवाफ करते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला और अल्लाह के रसूल ने कहा। लेकिन हिकमत से जो मैं जवाब सोच सकता हूँ, क्योंकि हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो हम जब तवाफ करते हैं हम ये कहते हैं कि अल्लाह एक ही है। हम जब तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन राउंड द काबा तवाफ करते हैं, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो तवाफ करते हो हम ये कबूल करते हैं कि अल्लाह एक ही है। और जो जवाब जहाँ पत्थर को चूमने की बात है, हजरत उमर, मैं अल्लाह भी प्लीज विद हिम, जो उनने कहा, जो जिक्र है, वो जवाब काफी है एक गैर मुसलमान को जवाब देने के लिए। और जिक्र है सही बुखारी में, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 इन द बुक ऑफ हज चैप्टर नंबर 56। हजरत उमर, मैं अल्लाह भी प्लीज विद हिम, वो कहते हैं कि ये काला पत्थर, हजर अस्वद को देखते हुए कहते हैं, ये काला पत्थर मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये काला पत्थर मुझे कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। ये अल्फाज हजरत उमर के काफी है कहने के लिए कि हम पत्थर को नहीं पूछते। इसके आगे मैं और एक जवाब देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, सहाबा के दौर, कई सहाबा काबा पे चढ़ के अजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी आदमी जो बुत परस्ती करता है अपने बुत पे कभी चढ़ेगा? तो ये दलील काफी है कि सहाबा, हजरत बिलाल भी काबा पे चढ़ के अजान देते थे। तो कोई भी बुत को पूछने वाला बुत के ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो ये दलील काफी है कि हम काबा को नहीं पूछते, ये हमारा किबला है। बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, मंदिर जो होते हैं, जो हिंदू लोग होते हैं, वो मंदिर पे चढ़ना बहुत मतलब दूर की बात है यार, क्योंकि बुत मतलब इस तरह की चीज़ें जो है, मंदिर एक तरह की पूजनीय जगह मानी जाती है और उसके ऊपर नहीं चढ़ते हैं। लेकिन मुसलमान नहीं चढ़ते, मुसलमान चढ़ भी सकते हैं, मुसलमान चढ़ के अजान भी देते हैं। जैसे डॉक्टर जाकिर नायक ने सर ने कहा है कि ये चीज़ें आप बता सकते हो जब आपसे इस तरह की चीज़ें कही जाए। डेफिनेटली काफ़ी कारगर जवाब है। तो मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है। देखिए, ये हमको भी पता है कि मुस्लिम्स जो होते हैं वो बुतों को नहीं पूजते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं मुस्लिम्स। तो हिंदू फिर भी ज़बरदस्ती उसको कहते रहते हैं कि भाई तुम हजर अस्वद पत्थर जो है उसकी पूजा करते हो, तुम काबा को पूजते हो। डेफिनेटली अपने मुंह से कहते हैं हम काबा को नहीं पूजते हैं, हम हजर अस्वद पत्थर को नहीं पूजते हैं। तो ये चीज़ें कहना फिजूल लगता है मुझे। लेकिन आप किसी हिंदू को कहोगे कि तुम भाई मूर्ति पूजा करते हो, तो वो ये थोड़ी ना कह सकता है नहीं भैया मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदू लोग तो करते ही है। लेकिन आप लोग जो नहीं करते और वो खुद से कह रहे हैं कि हम नहीं करते हैं किसी की भी पूजा, हम सिर्फ एक भगवान को मानते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो आप मतलब इस तरह की चीज़ें क्यों कहते हैं उनको ज़बरदस्ती? तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी अजीब लगती है। इसके ऊपर ऑन एंड ऑन बहस होती रहती है बहस की हम नहीं पूछते। तो आप खुद समझदार बनो इतना और समझो कि इस्लाम में ये सब चीज़ें हराम है और वो नहीं पूछते हैं। डेफिनेटली मुझे वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है। आप लोग कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को और बता सकते हो कि कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।